हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसटी क्लासेस में। और आज जो क्लास हो रहा है वो आप तक जो अभी तक आप लोग क्लास किए हैं वो सबका क्लास का इम्पोर्टेंट क्लास, मतलब सबसे अच्छा क्लास की बात करें तो आज होगा, क्योंकि आज हम लोग वो सारा प्रश्न करेंगे दीर्घ उत्तरीय जो आपके पहले भी पूछा गया हो, इस बार भी 2022 में भी पूछा था। तो इसको तो कोई मिस करना ही नहीं है, क्योंकि इससे हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए या तो आप कुछ अच्छी तरह से सीख लें, क्योंकि ये सब कितना है, 5 नंबर का है। तो ये सब बहुत रिलेटेड होता है इससे, तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना क्लास लेट किए, और आपको नंबर बढ़ाने में हम मदद करते हैं थोड़ा सा। तो क्या करना है, आपको पहले बनाना है, नहीं बने तो फिर डाउट फिर हम कल अपलोड कर देंगे डाउट का वीडियो, तो वो कर लेना है। तो उसमें हम सारा डाउट बता देंगे, जितना भी प्रश्न आज देंगे आप सबको बनाने के लिए, उसमें हम सारा प्रश्न बता के क्लियर करा देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो पहले वीडियो था, एक वीडियो हम जब बनाए थे अदर टॉपिक पे, तो उस पर एक सवाल दे दी थे, तो उस सवाल हम एक बार पढ़ देते हैं। था ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म, कुछ समीकरण दिया था। ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म 4x - 5y = 20 एवं 3x + 5y = 15 को हल करें। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था और 5 नंबर और इम्पॉर्टेंट भी था, क्योंकि ये आपके 2016 में पूछा था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो नहीं किए होंगे वो वीडियो तो यहाँ से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो बात करें ये जो प्रश्न है, तो आज का हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, और वेरी इम्पोर्टेंट या लिख देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MCQ ओ छोड़ो वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, सारा जितना भी है, कितना है आपका हो सकता है। तो आज बात करें तो हम 20 नंबर का प्रश्न करेंगे। ठीक है, लेकिन आप में पूछ सकता है या नहीं भी पूछ सकता है, उसका गारंटी नहीं है। तो भी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, पूछेगा तो उसी से रिलेटेड पूछेगा ना। तो सोच लो 20 नंबर का प्रश्न है, हमको बनाना है किसी भी तरह करके। तो चलिए हम लिखाते हैं, और आप लोग कोशिश करना कि बनाना, सारा प्रश्न बनाने की कोशिश जरूर करना। तो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, वो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितना, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले। चलिए लिखते हुए जाते हैं, क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत क्या है, अंतर्गत एक वृत्त खींचे, मतलब खींचिए एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे, मतलब सटे, की भुजाओं को स्पर्श करें। ये आपका कितना नंबर में है, 5 नंबर में पूछा था। ठीक है, तो इसको आप कर लेना है। तो हम लोग 5 नंबर क्लियर कर लिए। तो क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचिए। मतलब कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लो कुछ भी है। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए। तो क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, सॉरी लग रहा था कोई आ गया था। तो कितना बोल रहा है, कोई समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मान लो ये कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का एक गुण याद रखना कि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो बोल रहा है उसके अंतर्गत, उसके भीतर एक ऐसा वृत्त खींचिए जो त्रिभुज को स्पर्श करे। मतलब ऐसा वृत्त खींचना है जो कि त्रिभुज के सभी कोनों को, सभी भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है, तो उस तरह वृत्त खींचना है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, आपको कर लेना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और कुछ नहीं बोला था इसमें, नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही बोला था, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचें जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे रे,
त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे, त्रिभुज की भुजाओं, सॉरी भूल गए थे, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करें। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करें। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरा प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो दूसरा प्रश्न में सिद्ध करें कि, दूसरा प्रश्न क्या है, सिद्ध करें कि, अब सोचिए कि किस चैप्टर से हो सकता है। सिद्ध करें कि, आपके मन में क्या आया होगा कि त्रिकोणमिति से होगा, लेकिन त्रिकोणमिति से नहीं है, आप गलत सोचें। सिद्ध करें कि दो समांतर, सिद्ध करें कि दो समांतर, समांतर क्या है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं, रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु के जोड़े, के स्पर्श बिंदु के जोड़े, स्पर्श बिंदु के जोड़े, बिंदु के जोड़े, स्पर्श बिंदु के जोड़ने वाला है, जोड़ने, जोड़ने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखाखंड का क्या बोल रहा है, रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है, व्यास होता है। तो एक बार प्रश्न आप लोग पढ़िए फिर से, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु के जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो वृत्त का व्यास होता है। दो समांतर रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं के स्पर्श बिंदु के जोड़ने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। ये हमको सिद्ध करना है। आपका कोई प्रेमी होगा, थ्योरी होगा या कहीं का होगा, तो बोल रहा है वो सिद्ध करें कि जो हमारा दो समांतर स्पर्श रेखाएं के स्पर्श बिंदु के जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे जो है ये प्रश्न शायद आप बनाए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके कहाँ है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। चलिए तो आप ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, शायद नहीं भी लिए होंगे तो बाद में ले लीजिएगा। ठीक है, अब तो मिटा चुके हैं, नीचे भी मिटा देते हैं, उसी टाइम ले लेना है। और नेक्स्ट देखते हैं अब, और नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, और बाकी रहे डाउट दिए तो डाउट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, लेकिन यदि अभी बताते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ हम समझते हैं, हम मेहनत करते हैं और तुम्हारा कुछ नहीं जाता। तो कोशिश करना है, पहले खुद दिमाग लगाओ कि किस तरह बनेगा, कोशिश करो। ठीक है, फिर डाउट है मेरे पास, हम डाउट बता देंगे। चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं। अब आगे जो बोल रहा है हमारा आगे आज तीसरा नंबर, फिर आज का तीसरा नंबर। ठीक है, वैसे देखेंगे तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कितना नंबर में, 36 नंबर में। ठीक है, 36 नंबर। तो क्या बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा, अब तो याद आ गया होगा, एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या, झंडा, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, स्तंभ लिख लेते हैं तुरंत, स्तंभ तथा, फिर समझाते हैं। ठीक है ना, पहले लिख लेते हैं स्तंभ तथा एक 50 सेंटीमीटर, एक 50 सेंटीमीटर, ये क्या लिखे हैं, सेंटीमीटर लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी नोट कीजिए। अरे यार, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊंची मीनार, 50 सेंटीमीटर ऊंची मीनार, मीनार एक क्षैतिज तल पर स्थित है, मीनार एक क्षैतिज तल पर स्थित है, क्षैतिज, क्षैतिज तल पर स्थित है, तल पर क्या है, स्थित है, स्थित है। फिर आगे बोल रहा है मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर, मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर, मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर, के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर, के ऊपर क्या है,
ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण, ऊपर तथा निचले सिरे का अवनमन कोण, निचले सिरे का अवनमन कोण, सिरे का अवनमन कोण दे दिया हमारा कितना, अवनमन कोण क्रमशः हमारा है, अवनमन कोण क्रमशः कितना है 30 डिग्री तथा 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो बोल रहा है झंडे की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें। तो बोल रहा है झंडा की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बोल रहा है झंडा की ऊंचाई ज्ञात करें, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे यहाँ तक। चलिए तो फिर समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर झंडा, क्या है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 सेंटीमीटर ऊंची मीनार की ऊंचाई कितने दे दी है 50 सेंटीमीटर, एक क्षैतिज तल पर स्थित है, एक जमीन पर स्थित है, ठीक है। मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो झंडे की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें। हमारा जो मीनार है ये क्या हमारा क्षैतिज तल है, ठीक है। मीनार मान लो ये कोई हमारा क्या है मीनार है, इतना बड़ा नहीं, इतना ही देते हैं। ये हमारा क्या है मीनार है भाई। मीनार मतलब सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता है, तो आप लोग सीधा करके दे दीजिए। ये हमारा क्या है मीनार है। और मीनार की ऊंचाई कितना दे दिए, मीनार की ऊंचाई दे दिया हमारे पास 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर झंडा, मतलब इसके ऊपर एक झंडा है यहाँ पे, ठीक है। क्या है झंडा, यहाँ एक झंडा है। तो बोल रहा है मीनार के शीर्ष के स्तंभ, मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर, मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर, मीनार के शीर्ष के स्तंभ के ऊपर और निचले सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ की जो कोण है वो कितना है 45 डिग्री, और यहाँ से यदि मीनार की ऊंचाई तक देखें तो उसका कोण कितना दे दिया है, इसका कोण दे दिया है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है झंडा की ऊंचाई क्या होगा वो ज्ञात करें। तो ये जो ऊंचाई है यहाँ पे, तो ये ऊंचाई क्या होगा वो हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ मान लो कोई झंडा है, कैसे बना झंडा रे, झंडा किस तरह होता है, मतलब इधर से फैला होता है ना, हाँ ये मान लो कोई झंडा है। तो इस झंडा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग निकाल लिए होंगे, क्योंकि हमारा ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो झंडा की ऊंचाई निकालने में क्या जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन दिमाग लगाना, थोड़ा देर तो कोशिश करना। अब देख लो और सो जाओ कि ये बनेगा ही नहीं, तब तो बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा। अब देख के सो जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ अब इतना बड़ा दे दिया, बोलेंगे हाय रे इतना बड़ा, तो वो नहीं बनेगा। तो थोड़ा पढ़ना है, एक दो बार फिर देखना है, फिर समझना है। चित्र वैसे हम बना दिए, हिंट तो आधा, हम पूरा अधिकतम हिंट तो दे दिए, चित्र जब बना दिए फिर नहीं बनेगा तो फिर क्या फ़ायदा, तब फिर पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब बोले हैं कि डर भगाना है मैथ से, तो डर भगाना है, नहीं भी बने कोई टेंशन नहीं, कल आके फिर देखना, फिर बताते हैं सारा सॉल्यूशन, सारा सॉल्व क्वेश्चन रहेगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए फिर हम अगला देखते हैं, ठीक है। दिए गए आंकड़ों का माध्य दिया रहे हैं, तो अज्ञात बराबर क्या है। तो नीचे देखते हैं, ये अभी छोड़ देते हैं माध्य वाला, क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा फिगर बनाना होगा। तो फिर हम ये 3 नंबर मिटाते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लिख तो लिए होंगे। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ताकि ये फिगर आपके पास आ जाए। तो चलिए फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। तो हम लोग कितना नंबर कर लिए 3, मतलब 15 नंबर तक कोर्स कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं,
और कोशिश करेंगे जो बारंबारता का था तो उसका हम क्या करेंगे स्क्रीन पे दे देंगे, ठीक है ना, स्क्रीन पे दे देंगे तो वहाँ से बना लेना है उसको भी, बारंबारता का भी, फिर भी हम डाउट बताएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा चौथा, और चौथा भी प्रश्न बोलो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, BVI पूरा मस्त, ठीक है। तो देखो इसको, तो ये क्या बोल रहा है चौथा नंबर प्रश्न लिखते हैं और आप लोग भी लिखिए साथ साथ, फिर हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे, लकड़ी के एक ठोस गोले के प्रत्येक सिरे, क्या प्रत्येक सिरे, आगे पढ़ते हैं, सिरे पर एक अर्धगोला, सिरे पर एक अर्धगोला अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला खोद कर बनाया है, अर्धगोला खोद कर एक वस्तु बनाया जाता है, जाता है। अभी तक क्या बोला है, बोला लकड़ी के एक ठोस गोले के प्रत्येक सिरे, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड क्या है, एक अर्धगोला खोद कर बनाया है, मतलब खोद के उसके दोनों साइड क्या बनाया है, अर्धगोला बनाया है। अभी तक तो इतना ही बोला है, आगे देखते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, एक बेलन को मान लो खोद के, लकड़ी कैसा है, बेलन जैसा है, यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी है मेरे पास, बेलन की ऊंचाई यदि 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और बेलन के आधार की त्रिज्या, कितना दे दिए, इनके आधार की त्रिज्या हमें कितना दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या हमें दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो तो क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोल रहा है बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब किसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो नहीं आता होगा तो क्या फ़ायदा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें, और क्या बोल रहा है, तथा आयतन ज्ञात करें। अब फिर हो गया होगा लिखा हुआ, जिसको बचा है लिख लो, फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लकड़ी के एक ठोस गोले, क्या बोल रहा है, लकड़ी के एक ठोस गोले के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी है, 10 सेंटीमीटर दे दी है, और बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो ज्ञात करें। मान लो हमारे पास कोई बेलन है, हमारा जो वस्तु था वो किस आकार का था, बेलन जैसा था, ये हमारा क्या है, बेलन है, और क्या क्या है, तो बेलन भी है ना, तो इसको क्या बोला है, खोद कर किस तरह बनाया है, तो खोद कर अर्धगोला बना दिया है, मतलब ये पूरा इस तरह था पहले, ठीक है, पहले ऐसा था, ठीक है। अब इसको क्या किया, खोद कर, मतलब इसके अंदर यहाँ पूरा इधर से निकाल के उसको किस तरह बनाया गया, अर्धगोला की ओर बनाया गया, ठीक है, ये अर्धगोले की आकार में बनाया गया खोद कर, ठीक है। और फिर नीचे भी क्या किया, दोनों साइड खोद के अर्धगोला के आकार का ही बनाया गया, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अर्धगोले के आकार का बनाया है। अब यहाँ बोल रहा है और आगे बोल रहा है, इतना तक तो फिगर में जो बताया था हम लोग फिगर क्लियर हो गया।
और आगे जो मान दे दिया उसके बारे में सोचो। अभी तक क्या बोला था, लकड़ी के एक ठोस गोले के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर बनाया गया है। अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया है, ठीक है। हम अर्धगोला खोद के आराम से वस्तु बना लिए, ठीक है। ये पहले बेलन जैसा था, अब इसको खोद कर क्या बना लिया हम लोग, एक वस्तु बना लिए, ठीक है। ये कोई वस्तु हो गया, मान लो कुछ भी है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई की बात करें कहाँ से यहाँ तक का बात हो रहा है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या मतलब इसके सेंटर से, मतलब मध्य बिंदु जो यहाँ इसका बीच है, वहाँ से ये हमारा त्रिज्या कितना दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमारा त्रिज्या कितना दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। उसकी भी त्रिज्या कितना दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी ज़्यादा इसमें नहीं दिखेगा तो लोग को फिर 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारा कितना दे दिया, मान लो यहाँ से हमारा ऊंचाई जो है, ये पूरा ऊंचाई कितना दे दिया है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है बचे हुए भाग, तो जो इसका भाग बचा है जितना मतलब खोद के जो निकाल दिया, ठीक है, उसको नहीं लेना है। अब जो बना ये न्यू फिगर, तो उसका ठोस का जो बना हमारा न्यू वस्तु, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और उसका आयतन क्या होगा वो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हमको दिया इसका निकालना पड़े संपूर्ण, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मतलब पूरा निकालना, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो न्यू ठोस बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पूरा निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो ये दो गोला बना है, पहले क्या करना है पूरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। और फिर जो ये दो अर्धगोला बना है वो घटा देना है, किसमें, ये बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। पहले क्या करेंगे, पूरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धगोला का बेलन मतलब घटा देंगे। इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपको कर लेना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वही करना होगा, और नहीं तो फिर आप पूरा पहले निकाली कोशिश करना, फिर हम बताते हैं कल, ठीक है। और एक जो बचा वो हम बाद में दे देंगे स्क्रीन पे, तो आप वो भी कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि हमारा कहाँ गलत हुआ है और किस किस जगह पे हम फंस रहे हैं। फिर कोशिश करना जहाँ फंस रहा है जिस प्रश्न में, वो रिवीजन कर लेना एक दो बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी धीरे धीरे मस्त होते जा रहा है। थैंक यू। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम लोग 2021 का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।